वेलकम बैक एवरीवन। हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, हमने बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ नहीं किया, ठीक है। अभी हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं और अपने जहन में कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जा रहे हैं। जब ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा ना, फिर हम जाएंगे फॉर्मेटिंग के ऊपर। अब हमने ये क्वेश्चन जब सॉल्व किया, हमने कहा इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, यानी कि जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे उनसे हमने क्या कर दिया, रिसोर्सेज खरीद लिए। और रिसोर्सेज क्या हैं हमारे? एसेट्स, ठीक है। और एसेट्स को हमने अलग अलग कैटेगरी के साथ खरीदा, ठीक है। कुछ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाले थे और कुछ अदर एक्टिविटी वाले थे। स्टॉक हमेशा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा और बाकी सारे अदर एक्टिविटी, ठीक है। अब हम सीखने क्या लगे हैं? हम सीखने लगे हैं कि कैसे एक अकाउंटिंग इक्वेशन से हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करने लगे, हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। और जितनी भी यहाँ अमाउंट थी एसेट की, उनको यहाँ ला के बारी बारी लिखते गए, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमने कैपिटल और लाइबिलिटी की अमाउंट्स लिख दी। दोनों का टोटल किया तो इक्वल आया, और इसी चीज़ को हम कहते हैं बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी ये क्या है, एक बहुत ही रफ बेसिक ओवरव्यू है बैलेंस शीट का। अब बैलेंस शीट में हम एक साइड पे क्या शो कराते हैं, एक साइड पे एसेट शो होते हैं हमारे, और दूसरी साइड पे कैपिटल प्लस जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी की। ये क्या बताती है? ये कंपनी की फाइनेंशियल वर्ड्स बताती है कि आज के दिन कंपनी के पास कितने एसेट्स पड़े हैं, उसका कैपिटल इतना पड़ा है, और उसकी लाइबिलिटी जो उसने पे बैक करनी है वो इतनी पड़ी है। तो ये क्या बताएगी? आपकी फाइनेंशियल वर्ड्स बताती है, और इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को देख लेते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि मेन एक्टिविटी की बात की थी। हमने कहा कि हमारा जो कैपिटल इंजेक्ट हुआ है 100 का, और उसी को हमने शो करा दिया, हमने कहा कैश की फॉर्म में हुआ है, ठीक है ये। अब उसके बाद हमने क्या किया, अभी जो कैश पड़ा था ना, इससे हमने 70 का स्टॉक खरीद लिया, हमने इन्वेंट्री खरीद ली इतने रुपए की, ठीक है। तो कैश कम होके 30 का रह गया। अब हुआ क्या, अब इस 70 के स्टॉक को ना हमने 80 में बेच दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इस 70 के स्टॉक को, ये 70 क्या है? कॉस्ट, इसको हमने बेच दिया कितने में? 80 में, ठीक है। 80 इसकी प्राइस है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको हम प्राइस भी कह लेते हैं या सेल कह लेते हैं, कि हमने सेल्स प्राइस इसको वैसे कहते हैं। तो हमें क्या हुआ? अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो 10 है, तो हमने कहा कि 70 माइनस 80 माइनस 70 जो है, ये जो 10 हमें आया, क्या ये गेन है या ये प्रॉफिट है? ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हमने कमाया, हमने स्टॉक को बेच के कमाया है, ठीक हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हमने कहा भाई हमारा स्टॉक तो कम होकर 0 रह गया, कैश के 80, पहले हमारे पास 30 था, 30 में 80 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया? 110। कैपिटल एज इट इज़ रहा, और हमने कहा जी हमारे पास 10 का प्रॉफिट आ गया। लेकिन कभी भी आप प्रॉफिट को ऐसे नहीं दिखाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो हम प्रॉफिट को कैसे दिखाएंगे? हमने जैसे उससे कमाया बिल्कुल वैसे। कैसे? यानी कि सेल प्राइस में से बताएंगे कि माइनस करके कॉस्ट को, कि भाई हमने इतने की सेल्स की, इतने वैल्यू की सेल की, और हमने ख़रीदा इतने पे था। हमने 70 पे ख़रीदा और 80 पे बेचा। इसमें भी हम माइनस करेंगे तो आंसर तो 10 ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने अलग अलग बताया ही क्यों, ठीक है। बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ आएंगी, लेकिन हमने इसको सेल माइनस कॉस्ट क्यों बताया? हम डायरेक्ट प्रॉफिट भी तो लिख सकते थे, क्योंकि अब एक ये रूटीन एक्टिविटी है जो कि रोज़ हो रही होगी, ठीक है। तो हम अगर ऑनर को जाके बताएंगे ना कि हमने 10 का प्रॉफिट कमाया, तो ऑनर का सवाल होगा कैसे, हाउ। तो उस कैसे का जवाब देने के लिए हमने क्या किया, हमने उसको एक प्रॉपर इमेज बताने के लिए इन दोनों चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करके बताया कि हाँ भैया हमने ऐसे पैसे कमाए।
एज एन अकाउंटेंट आप इसको अलग अलग करके लिखते हो। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। हमने बात की थी ना कि अकाउंटिंग के कई तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम अकाउंटिंग करते हैं। अभी हम उन स्टैंडर्ड्स पे नहीं आ रहे, अभी हम सिर्फ बेसिक अपना फाउंडेशन बना रहे हैं। तो ये था ये थी हमारी आज के लेक्चर की मेन बात। ठीक है, अब हम ना क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि आयशा ट्रेडर्स है, उसने क्या कर दिया, स्टार्ट किया एक बिजनेस, और उसने इंट्रोड्यूस कराया अपने बिजनेस में ये सारे एसेट्स। ठीक है, उसने क्या किया, अपना बिजनेस ही इन एसेट्स के साथ स्टार्ट किया। तो यानी उसने क्या किया, एज एन ऑनर उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी, कैपिटल हमारे पास कैश की फॉर्म में भी होता है, कैपिटल हमारे पास एसेट्स की फॉर्म में कह लो या गुड्स की फॉर्म में होता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन के तहत क्या हुआ। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें याद है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब ट्रांजेक्शन 1 के मुताबिक हमारे पास कैपिटल आया, ठीक है, और इस तरफ हमारे पास उसने कैपिटल डाला है कितनी, 3 चीज़ों की सूरत में, कैश में भी, कैश, प्लांट और फर्नीचर में। तो हम लिख लेते हैं कैश प्लस प्लांट प्लस फर्नीचर। ठीक, कितना, 350, 250, 350,000 प्लस 250,000 प्लस 75,000। तो टोटल कैपिटल उसने कितना इन्वेस्ट किया, 350,000 प्लस 250,000 प्लस 75। तो उसने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया 6,75,000 का। फिर क्या किया उसने स्टॉक खरीदा। स्टॉक क्या है, हमारी इन्वेंट्री, यानी वो चीज़ जिसका हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, हमेशा स्टॉक। उसने ली कैश में। तो हमने बात की थी कि हम, क्योंकि कैश में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, तो या जिस भी चीज़ की बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो, फिर उसको रफ अप में उसकी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है अलग से। ठीक है, तो वर्किंग 1 हम कह देते हैं हमारी कैश की वर्किंग है। हमारे पास अभी कैश कितना पड़ा हुआ है, 350। लेकिन हमें बात पता चली कि उसने 150 का स्टॉक लिया, तो हम इसमें से 150 लेस कर देंगे। तो हमारे पास बचा 2 लाख। ठीक हो गया, और हमारे पास एक नया एसेट आया जो कि क्या है, स्टॉक। ठीक, हम इसको बार बार लिखने से मुझे डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। स्टॉक कितने का था, 150 का, 150,000, और यहाँ हमारे पास बचा 2 लाख। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आया कि उसने लोन लिया, ऑब्टेन किया 120 का लोन। हमने बात की थी कि हम लेंडर से लेते हैं और हमने ये चीज़ पे बैक करनी होती है। तो क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्लिगेशन है, मतलब एक बोझ है हमारे पास, तो हम इस बोझ को कहते हैं लायबिलिटी। ठीक है,
और हमने बात की थी कि लाइबिलिटी भी दो तरीके से होती है। हमने बात की थी, मैं रिवाइज करा दूं, कि लाइबिलिटी भी दो तरीके से होती है, ठीक है। एक आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लेते हो, जिसमें आप उधार पे चीज़ खरीदते हो, क्रेडिट पे चीज़ परचेज करते हो, क्रेडिट पे परचेज करते हो, और उससे क्या कहते हो, अकाउंट पेबल, ठीक है। और जिस बंदे से परचेज की साथ उसका नेम लिख देते हो, ठीक है। और दूसरा हम अदर एक्टिविटी कह देते हैं, जिसमें अदर एक्टिविटी ठीक है। इस अदर एक्टिविटी में आप जिस चीज़ के लिए या तो परचेज करोगे या तो उस चीज़ का नाम लिख देते हो, ठीक है, नेम के साथ पेबल डाल। लेकिन अकाउंट का वर्ड उसके लिए यूज़ होता है अगर आप ऐसी चीज़ उधार पे ले रहे हो जो आपने आगे बेचनी है या जिसका आप बिज़नेस कर रहे हो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन है, आप लोन का बिज़नेस कर रहे हो नहीं, तो इसके साथ हम लिखेंगे लोन पेबल है, ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं और इसमें चेंजेस करते हैं, ठीक। चेंज किस में आएगा, लोन लिया है तो कैश में इजाफा होगा, या तो आप इसको लाइबिलिटी, इसको ना अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, ठीक है। हम इसको कहेंगे लोन पेबल, जो कि क्या है, लाइबिलिटी, ठीक। और हमने कितने का लोन लिया, 120 का, और हम इसमें 120 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 320, और यहाँ पे कैश की अमाउंट को अपडेट कर देंगे। क्या किसी और एसेट पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं। हमने लोन लिया, लोन से क्या बढ़ा हमारा, कैश, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अब वो कह रही हैं कि परचेज किया स्टॉक ऑन क्रेडिट। स्टॉक क्या है, नॉर्मल एक्टिव, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, या इसको मेन एक्टिविटी भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये है, आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक परचेज किया 3 लाख का, क्रेडिट पे किया, कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। आप अब हमने बात की थी उधार है, उधार पे आप जब चीज़ लेते हो तो आपने क्या करनी होती है, वापस करनी होती है। अब जब भी क्रेडिट का वर्ड आया तो आपने क्या करना है, क्या चीज़ हिट हुई है, लाइबिलिटी हिट हुई है। अब फिर देखना है कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली एक्टिविटी है, तो यस, तो फिर हम क्या चीज़ हिट करेंगे, अकाउंट पेबल। अदरवाइज हम उस चीज़ का नाम लिखते हैं और साथ पेबल लगाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और चीज़ों में चेंज करते हैं। देखो हमारा, क्योंकि हमने परचेज़ की है, हमारा स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा। पहले कितना है, 1,50,000 का, और अब कितना हो गया है, 1,50,000 में अगर हम ऐड करेंगे 3 लाख तो ये बन जाएगा 4,50,000। क्यों, क्योंकि इसमें हमने 3 लाख ऐड किए, और साथ क्योंकि क्रेडिट पे है तो अकाउंट पेबल हिट होगा 3 लाख से। अब ये 3, इसको देख के पता चल रहा है कि 3 लाख जो है आपने अपने सप्लायर को पे करने हैं। नेक्स्ट 5th ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन में कह रही हैं सोल्ड द परचेज इन्वेंट्री फॉर 4,20,000। अब जो आपने जितनी भी इन्वेंट्री खरीदी हुई थी ना,
आपने वो 4,20,000 में बेच दी, यानी कि 4,50,000 वाली इन्वेंट्री आपने 4,20,000 में बेच दी। अभी हम लॉस नहीं कर रहे, तो हम इस अमाउंट को ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 70 कर देते हैं इसको, 4,70,000, ठीक हो गया। तो क्या किया, इन्वेंट्री को बेच दिया आपने, हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन स्टिल आपने इसके उसके बाद स्टॉक 0 हुआ तो दूसरा बढ़ेगा क्या, दूसरा बढ़ेगा कैश। आपने उधार, उन्होंने कहीं ट्रांजैक्शन में नहीं कहा कि आपने उधार को वापस किया है, तो आपने ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और ट्रांजैक्शन को पढ़ के देखना है कि दो चीज़ें कौन सी हिट हो रही हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जिनका सेम इफेक्ट आए। तो जो स्टॉक परचेज किया हुआ था वो कह रहे हैं उसको आपने 470 का सेल कर दिया। तो अब इसको लिख लेते हैं, छोटा कर देते हैं कि चीज़ें पूरी आ जाए। तो स्टॉक हमारे पास क्या हो गया, स्टॉक हो गया 0। और हमने कहा था कि हम जब भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली चीज़ बेचेंगे तो हम उसका प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो वो क्या आया, 470,000 का हमने बेचा और 450,000 का हमने लिया था। और हमने कैश को भी तो अपडेट करना है, कैश में कितने पैसे आए, किधर गया, कैश में आए 470 रुपीज़। ठीक है। अब आपने कैश के अकाउंट को अपडेट करके 7,90,000 लिखना है, ठीक। आखिरी ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, वो कह रही है पेड द ड्यू अमाउंट फॉर इन्वेंट्री एक्वायर्ड फॉर 3 लाख। अब वो कह रहे हैं जो आपने 3 लाख यहाँ पे स्टॉक क्रेडिट पे लिया है ना अकाउंट पेबल, वो कह रहे हैं आपने वो सारी अमाउंट जाके वापस कर दी है अपने सप्लायर को। तो अब आपकी क्या हुई, लाइबिलिटी ख़त्म, लेकिन उसके साथ साथ आपने क्योंकि कैश से वापस किया होगा तो कैश भी कम हुआ, तो 3 लाख से आपका कैश कम हुआ। तो रहे कितने, 190। यहाँ हम करेंगे कैश अपडेट करके लिख दिया, कैश हमारा कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि हमने अपने सप्लायर को पैसे वापस कर दिए और यहाँ पे हमारी जितनी लाइबिलिटी है वो 0 हो गई। अब क्या करना है, अब आपने देखना है इस साइड को, एक सेकेंड, ये एसेट वाली साइड को और इस साइड को कन्वर्ट करना है बैलेंस शीट में खुद, और बताना है कि क्या दोनों साइड्स इक्वल आई या नहीं।